नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बड़ा सवाल यह है कि फोर्ड यहां से अपना बोरिया बिस्तर क्यों बांध रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या वाकई में जो बयानबाजी हो रही है कि दरअसल यहां कामकाज करने के लिए स्थितियां ठीक नहीं बन रही हैं, वो है असल मसला क्या है, दरअसल ये समझना है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल है वो सबसे ज्यादा रुधाली क्यों कर रहा है। ये दो बड़े सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्या ये कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र है। अगर फोर्ड, जिसका एक ट्रस्ट है फोर्ड फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन बने हैं अमेरिका में, ये दरअसल टैक्स बचाने के लिए बने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की तमाम रिसर्च रिपोर्टें कही हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। और ये जो फाउंडेशन है, जैसे फोर्ड फाउंडेशन हुआ, रॉकफेलर है, कई है, लेकिन हम उस डिटेल में हम सिर्फ फोर्ड की बात करेंगे। फोर्ड के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि ये जो है ये CIA का एजेंडा चलाता है। CIA मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी, मतलब अमेरिकन हित के लिए काम करता है। और अमेरिकन हित किसमें है कि आप अमेरिका के ऊपर निर्भर रहें, यही अमेरिकन हित है, उससे इतर कुछ है नहीं। अब उस हित पर जो चोट हो रही है वो हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब जब वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है तो टाटा जैसी कंपनियां फोर्ड के जो तमाम विंग है उनको खरीद ले रही हैं, उनकी बराबरी कर रही हैं, उनके बराबर रेस में दौड़ रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि इससे अमेरिकन हित को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो अब करना क्या है, उसके लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स की जाती है। वो प्रेशर टैक्टिक्स ये है कि आपके जो यहां पर कारखाने हैं, कामकाज है, उसको समेटना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, रेवेन्यू तो एक दूसरी बात हो गई। दरअसल जब आप कारखाने समेटिएगा, बंद करिएगा, तो लोग जो है उनके हाथ खाली होंगे। आपके यहां जो लोग काम कर रहे थे वो बेरोजगार होंगे। ये बेरोजगारी जो है, ये बेरोजगारी जो आंदोलन के लिए जमीन तैयार होती है उसमें खाद का काम करेगी। और फिर ये सड़क पर उतरेंगे और सरकार बदलने की जो एक मुहिम होती है CIA की, वो उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। आप देखिए किस करीने से चीजें गढ़ी जाती हैं। अब ये जो फोर्ड फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन जिसको फंड करता है वो इसके एजेंडे पर चलेगा। जैसे तीस्ता सीतलवाड़ का जो सवर्ण ट्रस्ट है उसको फंड होता था, ये रिपोर्ट है, और फंड होता था ताकि आप गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाएं। क्यों चलाएं? चूंकि नरेंद्र मोदी ने वहां कन्वर्जन को लेकर एक बड़ा कठिन कड़ा कानून बना दिया था। और जो अमेरिकन जो आप ये समझिए मुहिम है और अमेरिकन जो कल्चर है और जो अमेरिका चाहता है उसके हिसाब से है नहीं। चूंकि कोई कुछ भी हो, यहां बात पोप की चलती है। भले से सेकुलरिज्म का गाना हिंदुस्तान में गाया जाता हो, लेकिन जिसके फंड पर लोग ये गाना गाते हैं वो लोग पोप की बात पर चलते हैं। तो पोप जो है, तो अब यहां क्या चाहिए, यहां वो चीजें वहां पर रुक रही थी, वहां मतलब गुजरात में। इसलिए तीस्ता सीतलवाड़ को फंड हुआ और दंगे के बहाने, जो वहां 2002 में दंगे हुए थे, उसके बहाने गुजरात में अनरेस्ट करना और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, ये उसी टाइम से चल रहा था। तो ये एक उदाहरण हमने दिया। फिर दूसरा, आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन फंड करता रहा है। ये बात अरुंधति राय ने अपने एक लेख में लिखा जो उन्होंने अगस्त 2011 द हिंदू में लिखा था। और दूसरा 2017 में कैप्टन कहते हैं इस बात को। अब तीसरा आप देखिए कि जैसे JNU में फंड हो रहा है, फिर आप देखिए कि जामिया को फंड जा रहा है। दरअसल जहां जहां फंड हो रहा है, और इस तरह के कई थिंक टैंक है जहां पर फंड होता है, कई इंस्टीट्यूट हैं और जो मीडिया इंस्टीट्यूट है जहां पर फंड होता है। तो अब जब फोर्ड यहां से जा रहा है और वो जिस पॉलिटिकल और प्रेशर टैक्टिक्स के मातहत जा रहा है, वो उनको क्रिएट करने की अब जिम्मेदारी आ गई है जो उसके फंड पर काम करते हैं। तो उसके फंड पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अब शोर मचा रहे हैं कि देखिए फोर्ड भी जा रहा है, देखिए ये भी जा रहा है, देखिए वो भी जा रहा है।
तो ये दरअसल एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, और एक तरीके से आप ये भी कहिए कि ये सत्ता को बेदखल करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र के तहत यहां पर बेरोजगारी पैदा करिए, उस बेरोजगारी से अनरेस्ट होगा। जैसे आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई आप जो है किसानों से कि आप यहां मत काम करिए, यहां आप आंदोलन करते हो उससे अर्थव्यवस्था को बड़ी दिक्कत होती है, आप यहां से निकल के जाइए दिल्ली घेरिए। मतलब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करिए, और पंजाब तो हिंदुस्तान से बाहर है। तो कहने, और फिर देखिए ये एक चीज ये हुई। दूसरी देखिए, ये अनरेस्ट समिति बनाते हैं देश भर में अराजकता फैलाने के लिए। तो मसला ये है कि जो अराजकता होगी उस अराजकता से अमेरिकन एजेंडे को फायदा होगा, और उस फायदे से, उस अनरेस्ट से सरकार बदलेगी, और वो बदलाव इनके लिए फायदेमंद होगा। तो वो पूरा जो अनरेस्ट ये टैक्टिस है, उस अनरेस्ट को बढ़ाने की, उस अनरेस्ट को और सघन करने की। चूंकि आपको ये पता है कि नेशनलिज्म से सबके पेट में दर्द होता है, चूंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, वो हर स्तर पर होती है। वो वहां पर फिर ना आपका धार्मिक एजेंडा चलता है, ना आपका आर्थिक एजेंडा चलता है। तो अभी हो क्या रहा है कि अमेरिकन सारे एजेंडे ध्वस्त हो रहे हैं, तो अब वो ध्वस्त ना हो इसलिए अनरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि उस अनरेस्ट के जरिए डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बदली जाए, और जो उनका अपना हित लाभ है वो साधा जाए। तो इसलिए फोर्ड यहां से भाग रहा है। और जो फोर्ड के, आप ये समझिए कि जो फोर्ड फाउंडेशन के फंड से चलने, दौड़ने, खेलने वाले लोग हैं, वो लोग इस मसले पर शोर मचा रहे हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।